पढ़ाई से बस 2 मिनट का ब्रेक लेने के लिए उठते हैं, फिर वापस बैठने का मन ही नहीं करता। मम्मी को मोबाइल दे दिया, उसके बाद भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ज़्यादा देर बैठते हैं तो बैक पेन होने लग जाता है। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे कॉमनली बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैंने जो सॉल्यूशंस ट्राई किए थे वो आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। मे बी आपके लिए ये चीज़ें वर्क कर जाएँ। तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारे यूजफुल टिप्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप काउंट करो कि क्या है आपके डिस्ट्रैक्शंस। आप एक दिन पूरा पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ते जाओ एंड जैसे आपको लगे कि नहीं आपको ब्रेक लेना है एंड आप ब्रेक लेने के लिए उठे, बट आप ब्रेक लेने के बाद वापस पढ़ाई पर नहीं बैठे, तो वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आप नहीं बैठे। आप अपनी मम्मी से बात करने लग गए थे, या आप अपने भाई बहन से बात करने लग गए थे, आपका कोई फोन कॉल आ गया था, या आप इंस्टाग्राम पर लग गए थे, या आपने टीवी स्टार्ट कर दी थी। तो वो क्या रीजन था जिसकी वजह से आप दोबारा पढ़ने नहीं बैठ पाए, आप उसको नोट डाउन करो। एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना है, वो सारे रीजंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। अगर रीजन मोबाइल है तो मोबाइल में उस वक्त आप क्या कर रहे थे, क्या इंस्टाग्राम आपका ध्यान खींचता है, या यूट्यूब आपका ध्यान खींचता है, या ट्विटर, या कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो जो भी है उन सबको अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप 4-5 महीने इंस्टाग्राम से गायब भी हो जाओगे ना, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मम्मी से ज्यादा बातें करते हो या अपने भाई बहन से ज्यादा बातें करते हो, तो उनको इन्फॉर्म करो कि भाई देख, मेरी ये टाइम लिमिट है, अगर मैं तुझसे इससे ज्यादा बात करूं तो प्लीज मुझे रोक दो या मुझसे बात ही मत करियो। ठीक है, तो ये सारे सोल्यूशन आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो पॉइंट है दैट इज एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। जब आप एलिमिनेट कर दोगे अपने डिस्ट्रैक्शन, तो आप देखोगे आपकी लाइफ में कितनी ज्यादा शांति एंड आपको डिस्टर्ब करने वाली कोई भी चीज नहीं बचेगी। पॉइंट नंबर 2, जो लोग लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितनी ही शांति क्यों ना हो, कितना ही अच्छा एनवायरनमेंट क्यों ना हो, आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे एंड आप उसे नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कब नहीं आता है, हमें इंटरेस्ट जब नहीं आता जब हमें वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर मे बी जिसने वो हमें सब्जेक्ट पढ़ाया है हमें वो फैकल्टी पसंद ना हो, या उसने हमें ढंग से पढ़ाया नहीं। मतलब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं आता। तो उसके लिए आपको क्या करना है। Before continuing the video, let me tell you that Unacademy has launched CA Inter Combat Scholarship. Top 100 rankers will be given 100% scholarship. The test will be held on 7th November at 12 pm. You can enroll free for this test by using code CA Kavita. Unacademy has also launched Team Dominators batch for CA Inter aspirants. Details of this batch are attached in the description box. A live mentoring program is also coming soon, known as CA Iconic Program for CA Inter aspirants. Consists of doubt solving, personal coaching, live classes, weekly tests, and many more benefits. Use code CA Kavita to get 10% discount. जो भी टॉपिक है जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको आपको रिपीटेडली पढ़ना है, जब तक वो समझ ना आ जाए आपको तब तक उसे पढ़ना है। ठीक है, बार बार आप उस पेज से हटो मत जब तक आपको पूरी तरह समझ नहीं आ जाता। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है तो आप वर्चुअल लेक्चर्स प्रेफर कर सकते हो। यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है आपके पास फ्री का, जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी फैकल्टीज जो है हर सब्जेक्ट के रिविजन लेक्चर्स डालती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उन रिविजन लेक्चर को देखो। उससे क्या होता है कि हमारी वर्चुअल मेमोरी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपकी आंखों को भी एंड आपके कानों को भी सब कुछ याद होता जाएगा एंड धीरे धीरे आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि फैकल्टी जब पढ़ाती है तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती है, इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन करती है, एग्जाम्पल्स देती है, तो लेक्चर थोड़ा ना देखना आसान होता है बजाय कि खुद पढ़ने से। तो अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट आपकी प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज कि अगर किसी से टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, लाइक हम टाइम टेबल बनाते हैं देन उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं हमारा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, एंड अगर आपसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो इट्स टोटली नॉर्मल। देखो होता क्या है कि जैसे मैंने डिसाइड किया कि मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 12 बजे मुझे नहाना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 9 बजे पता चला ब्रेकफास्ट रेडी ही नहीं है घर में, ठीक है, या 12 बजे मैं नहाना चाहती हूँ बट बाथरूम खाली ही नहीं है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती है। देन उसके बाद हमने सोचा हमें 12 से 1 पढ़ना है, बट 12:30 बजे ही कोई मेहमान आ गए, टपक गए, देन उसके आप उसमें लग गए, आपका डिले हो गया, देन आप सोचते हो यार छोड़ो अब कल से स्टार्ट करेंगे। तो टाइम टेबल अगर आपसे फॉलो नहीं होता है तो गोली मारो उसे, आप बनाओ टारगेट टेबल। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह अपने नोटपैड पर लिखना है कि आज आपका ये टारगेट है। फॉर एग्जांपल जब मैं ऑडिट पढ़ती थी तो मैं डिसाइड करके रखती थी कि मुझे ये 3 ऐसे 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं, 9 बजे तक मुझे मेरे ऐसे हो जाने चाहिए। अब मैं कभी भी स्टार्ट करूँ, 8 बजे स्टार्ट करूँ, 7 बजे स्टार्ट करूँ, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैंने अपना टारगेट भी डिसाइड कर लिया कि आज मुझे दिन भर में ये टॉपिक्स कवर करने हैं, तो वो सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। अब उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है आप कब कौन सा टॉपिक करो, बस ये है कि रात में सोने से पहले आपके जितने भी टारगेट आपने लिस्ट किए हैं वो कंप्लीट
कंप्लीट हो जाने चाहिए। आप फ़र्क देखेंगे, टारगेट टेबल फॉलो करना टाइम टेबल फॉलो करने से ज़्यादा ईजी है। पॉइंट नंबर 4 इज़ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करा था, अब मे बी और लोगों के लिए भी वर्क कर सकता है। फाइंड अ स्टडी पार्टनर। लाइक आपके पास आपकी ऐसी कोई फ्रेंड होनी चाहिए, आपका कोई फ्रेंड होना चाहिए जिससे आप एक हेल्दी कॉम्पिटिशन कर सको, जिसका सेम अटेम्प्ट में एग्जाम हो। तो आप उसके साथ आप पूछो कि तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया। लेकिन हाँ, वो फ्रेंड आपका ऑनेस्ट होना चाहिए कि भाई वो आपको ईमानदारी से बताए कि उसका ये हो चुका है। ऐसा नहीं कि उसने 90% कवर कर लिया एंड वो आपको 10% बता रहा है। सो दिस शुड नॉट बी द केस। सो जो भी है आप उससे पूछो। एक हेल्दी कॉम्पिटिशन जब क्रिएट होता है ना, तो एक अंदर से वो जेलेसी वाला फैक्टर भगवान ने सब में डाला है। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं शिट यार, इसका इतना सारा हो गया, मेरे तो अभी कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो पीछे ही रह जाऊंगी। तो वो ना एक अपने आप पुश मिलता है हमें पढ़ने का। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी फ्रेंड है तो आप प्लीज़ उससे अच्छी सी दोस्ती करें एंड उससे थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन रखें एंड उससे अपडेट्स लें। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहती हूँ दैट इज टेक स्मॉल स्मॉल ब्रेक। ठीक है, अब आप लोगों ने सुना होगा कि भाई सीए फाइनल वाले बच्चे या जिनके एग्जाम्स पास होते हैं, सीए इंटर वाले बच्चे, वो 12 घंटे पढ़ते हैं, 13 घंटे पढ़ते हैं, कुछ लोग 17 घंटे पढ़ते हैं। बट आपको क्या लगता है 17 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर आपसे लंबे समय तक नहीं बैठा जाता है, अगर आपको बैक पेन होता है या कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, तो लंबे समय तक मत बैठो। आप छोटे छोटे ब्रेक्स लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जितना भी आपसे हो सकता है, अगर आपको लगता है कि नहीं आप मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स ही एक साथ पढ़ सकते हो, तो आप 25 मिनट्स पढ़ो एंड 25 मिनट्स आपके जैसे ही हो जाएंगे पूरे, आप 5 मिनट्स का ब्रेक लो। आप डिसाइड कर लो कि मुझे 25 मिनट्स पढ़ना है, देन 5 मिनट्स का ब्रेक ले। 50 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। मतलब जैसी भी साइकिल आपको बनानी है आप वो बना सकते हो। ये जो स्मॉल स्मॉल ब्रेक वाला जो फंडा मैंने आपको बताया ना, ये किसी किताब में साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आई डोंट नो इस टेक्निक का नाम क्या है, बट ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अगर कोई इंसान ऐसा है जिससे लंबी सिटिंग नहीं हो पाती है, वो ये ज़रूर ट्राई करे। बट हाँ, ब्रेक्स आपके बहुत ज़्यादा स्मॉल होने चाहिए एंड स्टडी पार्ट आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जो मैंने ट्राई किया था दैट इज मोटिवेशन लाइन या मोटिवेशन सॉन्ग। सो जब भी लाइक मुझे अंदर से फीलिंग आती थी ना, नहीं यार बहुत हो गया, थक गए, अब दूर जाना है पढ़ाई से, अब नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद आप सुनो एक मोटिवेशन सॉन्ग या कोई मोटिवेशन वीडियो। मेरे लिए सॉन्ग ज़्यादा काम करते थे। तो एक वो सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड, मैं वो बहुत ज़्यादा सुनती थी क्योंकि उस सॉन्ग से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था, नहीं यार कुछ तो करना ही है अब। तो वो एक वो सॉन्ग था एंड इसके अलावा मैंने अपने टेबल के सामने एक पेज चिपका हुआ था एंड उसमें मैंने लिखा था कि दिस एग्जाम कैन चेंज माई लाइफ बिकॉज इट वॉज सीए फाइनल एंड ये लास्ट एग्जाम था मेरी जिंदगी का। तो मतलब अगर मैंने ये क्लियर कर लिया तो मेरी जो भी लाइफ है वो टोटली चेंज होने वाली है एंड वैसा ही हुआ। सो वो जो लाइन थी वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। तो अगर ऐसी कोई लाइन है जो आप लिख सकते हो, जो आपको अंदर से पुश करती है, तो वो आप करो। एंड इसके अलावा पर्पस फाइंड करो आपकी स्टडी का। लाइक ऐसा छोटा मोटा पर्पस नहीं कि बस ऐसे ही लाइक एग्जाम दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। अंदर से पुश करने वाला आपको कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। जिसके पास स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है उसे कोई डिफीट नहीं कर सकता। हो सकता है कि आप अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हो या आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो या आप किसी को सीए बन के दिखाना चाहते हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। तो एक आपके पास पर्पस फॉर दी स्टडी होना चाहिए, एक कोई मोटिवेशन लाइन होनी चाहिए, आपका कोई खुद का मोटिवेशन सॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इनटेक करनी है अगर आपको ये मोटिवेट करती हैं तो। देन माई नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। सो जब भी आप अपने स्टडी टेबल से उठते हो उसका रीज़न यही होता है कि आप कुछ ना कुछ करने के लिए उठे। फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ते पढ़ते प्यास लग रही है तो मैं पानी पीने के लिए किचन में गई या मैं दूसरे रूम में गई एंड उसके बाद फिर मेरा वापस आने का मन नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी सारी चीज़ें हैंडी रखनी है एंड सारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को हटाना है। अगर आप बुक लेने के लिए किसी दूसरे कमरे में जाते हो तो उसको हटाओ। जहाँ आप पढ़ते हो आपके वहाँ पर सारी बुक्स होनी चाहिए। इनफैक्ट आपकी ज़रूरत का सारा सामान वहीं पर आपके स्टडी टेबल पर ही अवेलेबल होना चाहिए। लाइक आप बॉटल भी वहाँ पर रखो, थोड़े बहुत स्नैक्स भी रखो अगर आपको भूख लगती है तो कीप ऑल दी थिंग्स हैंडी। ठीक है, तो आपको उठना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, आपको किसी को बुलाना ना पड़े, तो हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए जिससे कि आपकी उठने की या आपकी इस कमरे से जाने की पॉसिबिलिटी ही खत्म हो जाए। देन माई नेक्स्ट पॉइंट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। लाइक ये चीज़ भी बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है। जैसे मैं ऐसा करती थी कि मान लो ऑडिट की बुक के मैंने पेज नंबर 30 तक अगर पढ़ लिया है तो उसके बाद मैं एक चॉकलेट खाऊंगी या मैं एक आइसक्रीम खाऊंगी या मैं कुछ ना कुछ अपने आप को रिवॉर्ड दूंगी। एंड पनिश भी करो साथ ही साथ कि अगर आपने इतना नहीं किया तो आपकी पनिशमेंट है कि आप 1 घंटा कम सोओगे, आप अपने फेवरेट पर्सन से बात नहीं करोगे। इस टाइप का कोई भी पनिशमेंट हो सकता है। द नेक्स्ट ट्रिक इज कि देखो लंबे आवर्स तक कोई भी इकट्ठा नहीं पढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी लाइक आप एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाओ, आपको माइंड फुल हो जाए, लाइक आप कुछ एक लाइन भी पढ़ रहे हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस लाइन में
क्या लिखा है। तो आप अपनी जगह से उठो, आप वॉक करके आओ, एक्सरसाइज करके आओ। अगर आपकी कॉलोनी के आसपास कोई पार्क है तो पार्क में घूम करके आओ। उन सब से आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश करता है एंड वापस से आपकी 100% कैपेसिटी पे वो काम करने लग जाता है। तो माय नेक्स्ट एंड द लास्ट टिप इज, इस टेक्निक के बारे में मैंने किसी बुक में पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि आपको अपने सेंसेस ना सारे क्लोज करने होते हैं। लाइक जब आप बहुत ज़्यादा थक जाओ पढ़ाई से एंड आपका बिल्कुल भी मन ना करे, तो आप अपने सारे सेंसेस क्लोज करो। उसमें आप अपने ईयर्स पर ऐसे थंब रख सकते हो, देन यहाँ पर अपनी आईज बंद करो, नोस्ट्रल्स के ऊपर आपको यहाँ पर फिंगर रखनी है एंड आपके लिप्स के ऊपर फिंगर रखनी है, लाइक दिस। सो इस टाइप से आप अपने सारे सेंसेस क्लोज करो एंड उसके बाद आपको काउंट करना है 2 मिनट्स तक। लाइक 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में, तो आपको 120 सेकंड्स तक काउंट करना है। एंड काउंट करते वक्त आपको कुछ भी नहीं सोचना है, नंबर्स पर ध्यान देना है एंड आपकी हार्ट बीट पर ध्यान देना। तो ये टेक्निक से कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है एंड पढ़ाई करने का मन भी होता है। तो एक बार ये भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो बस एक छोटी सी लाइन के साथ ये वीडियो मैं खत्म करना चाहती हूँ। यू डोंट हैव टू बी पुश्ड, योर विजन पुल्स यू। सो आप अपना विजन अच्छे से पढ़ा रखो एंड वो विजन ही आपको खुद मोटिवेट करेगा, आपको आगे खींचेगा पढ़ने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, एक लाइन हमेशा याद रखना कि आप जिसमें भी हो, सीए फाइनल में हो, इंटर में हो, सीएस कर रहे हो, सीएमए कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, सारी मेहनत टेम्पररी है। अगर आपके 4 महीने 5 महीने बाद एग्जाम्स हैं तो ये मेहनत आपको सिर्फ 4 महीने करनी है या 5 महीने करनी है। एंड अगर आपने घिस करके ये 4 महीने 5 महीने मेहनत नहीं करी या आपने इसमें एक दिन की भी मक्कारी दी, तो हो सकता है कि आपको यही मेहनत नेक्स्ट 6 महीने और करनी पड़ जाए। सो दिस इज काइंड ऑफ नेगेटिव मोटिवेशन। तो मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था कि भाई अगर फेल हो गई तो यही गुदी हुई किताबें दोबारा पढ़नी पड़ेगी एंड उसके बाद फिर वापस से 6 महीने इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, वापस से कमरे में पैक, फिर जो फेस्टिवल्स आएंगे उन्हें सेक्रीफाइस, मतलब बहुत सारी झंझट हैं। तो इट्स बेटर कि भैया अभी अपना 100% दे दो और इस मेहनत में 1% की भी मक्कारी मत करो। ईमानदारी से अपना बेस्ट दो, यूनिवर्स आपको खुद ही रिटर्न करेगा। तो इसमें से आपको कौन सी वाली टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई एंड कौन सी आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड कोई और वीडियो सजेशन है या कोई और आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे पास उसका सोल्यूशन होगा तो मैं ज़रूर उसे वीडियो के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।